जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11 का जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, यानी कि क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, इसके चैप्टर 2 के MCQ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर क्या है माय डियर फ्रेंड? लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं, आज हम लोग अपने इस वीडियो पे उन सारे MCQ पे बातें करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से बना है। तो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो किस भाषा से बना है, और आपके ऑप्शन क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, यूनानी और क्या है? फ्रांसीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनानी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर यह रहा कि मेसोपोटामिया की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द मेसो यानी कि मध्य तथा पोटामोस यानी डैश होता है। तो जैसे मेसोपोटामिया जो वर्ड है, मेसोपोटामिया जो वर्ड है, ये दो वर्डों से बना है। एक तो मेसो और दूसरा क्या है? पोटामिया। तो पोटामिया से क्या बना? पोटामस। तो मेसो का अर्थ क्या होता है? मध्य। और पेटोमोस का क्या अर्थ होगा? ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो पेटोमोस का अर्थ होता है नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या देख सकते हो? उत्तरी मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी? और आपके ऑप्शन क्या है? 7000 से 6000 ईसा पूर्व में, 6000 से 7000 ईसा पूर्व में, 7000 से 8000 ईसा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व में। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर का निर्माण किया गया, यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया जो है उसमें जो सबसे पुराना मंदिर है उसका निर्माण कब कराया गया? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? 4000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व और 7000 ईस्वी पूर्व। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा, 5000 ईस्वी पूर्व। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, यानी कि मेसोपोटामिया में पहली ज्ञात भाषा क्या थी? और आपके ऑप्शंस क्या है? अरामाइक, सुमेरियन, अक्कादी, अकीरीमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमेरियन जो था ये मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें से जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? और आपके ऑप्शन क्या है? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? जिस तरह आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम लोग किस सभ्यता को खोजे थे? तो हड़प्पा सभ्यता। उसी प्रकार मेसोपोटामिया की जो सबसे आरंभिक सभ्यता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया आपका, मैं बात करूंगा कि जैसे जो भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी? एक पूरा विस्तृत क्षेत्र था जो आपका कुछ हद तक पाकिस्तान में और भारत में पाया गया, और उसके अंदर में भी छोटे छोटे सभ्यताएं पाई गई थी। तो उसी तरह मेसोपोटामिया के बहुत बड़े क्षेत्र में है और इसमें कुछ छोटे छोटे सभ्यताएं पाई गई थी। तो अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सबसे आरंभिक सभ्यता कौन सी है, तो आपके ऑप्शन क्या है? सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, असीरियन सभ्यता और केल्डियन सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा कि मेसोपोटामिया की जो सबसे आरंभिक सभ्यता है माय डियर फ्रेंड वो क्या है? सुमेरियन की सभ्यता है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण तथा कांस्य के औजारों का उपयोग कब से शुरू हुआ, यानी कि मेसोपोटामिया में जो प्राचीन नगरों का निर्माण की शुरुआत और साथ ही साथ में कांसे के औजारों का उपयोग करना शुरू किया गया, तो कब से किया गया? और आपके ऑप्शंस क्या है? 2000 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से और क्या है? 7000 ईसा पूर्व से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, यानी कि कब से मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत की गई?
और आपके ऑप्शंस क्या है, 2000 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व और 3200 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3200 ईसा पूर्व के बाद क्या किया गया कि मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत की गई। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे शुरू हुई, और आपके ऑप्शंस क्या हैं, दजला नदी, फरात नदी, नील नदी और दजला और फरात नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गौर कीजिएगा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दोनों नदी के बीच में है, यानी कि दजला और फरात नदी, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या देखा था कि मेसो का अर्थ क्या होता है, मध्य, और पोटामस का अर्थ क्या होता है, नदी। तो मेसो का मतलब क्या हो गया, मध्य, यानी कि दो नदियों के मध्य में विकसित क्या है सभ्यता, वो क्या है आपका दजला और फरात नदी, जो दो नदियों के बीच में विकसित सभ्यता क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्न में से मेसोपोटामिया कहां था, और आपके ऑप्शंस क्या है, अफगानिस्तान में, मिस्र में, इराक में या यूरोप में। तो मेसोपोटामिया जो है माय डियर फ्रेंड वो इराक में क्या है, स्थित है। कहां पे है, इराक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर कि दजला एवं फरात नदियां गिरती है। तो आपको पता होगा कि दजला फरात नदियों के बीच में आपको क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको देखने के लिए मिला। तो आखिर ये नदियां कहां जाके गिरती है, तो आपके ऑप्शन क्या है, काला शहर में, बंगाल की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में या भूमध्य सागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फारस की खाड़ी में जाकर क्या होती है, मिलती है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नांकित में से किस नगर में बरका शीर्ष मिलती है। देखिए बरका शीर्ष मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक घर है और घर के यहाँ पे ऊपर पे, जैसे कि मान लो कि ये एक घर है, या मैं मान लेता हूं कि एक मंदिर ही मान लो कि एक घर है, ठीक है। तो इस घर के शीर्ष में क्या होगा, महिलाओं के सिर के आकार का एक ढांचा बनाया जाएगा, उसको क्या किया गया, बरका शीर्ष कहा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से किस नगर में बरका शीर्ष मिला है, और आपका ऑप्शन क्या है, मारी, सुमेर, उरुक या अक्कादी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उरुक में क्या मिला है, बरका शीर्ष मिला है। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि मेसोपोटामिया में निम्न में से किसका अभाव था, यानी कि मेसोपोटामिया तो विकसित सभ्यता थी लेकिन वहां पे भी कुछ चीजों का अभाव था। तो आपके ऑप्शंस क्या है, औजार का, साक्षरता का, खेती का या विदेशी व्यापार का। तो देखिए वहां पे तो औजार था, जो कि हम लोगों ने देखा था कि औजार बनना शुरू हुआ था कांसे का, है ना। खेती तो वहां पे हो रही थी क्योंकि ये पूरा का पूरा उपजाऊ सभ्यता था। विदेशी व्यापार तो ऑलरेडी था, तो बचा क्या आपका, ये साक्षरता। तो वहां पे साक्षरता का कमी था माय डियर फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली कौन सी सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया में सुमेरिया की जो सभ्यता है, यानी कि सबसे पहली जो आरंभिक सभ्यता जो है, मतलब मेसोपोटामिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यता क्या है, सुमेरिया सभ्यता। और उसके बाद जो सेकंड सभ्यता पनपी वो सभ्यता क्या है, आपके ऑप्शन, आपका क्वेश्चन ये पूछा रहा है। और आपका ऑप्शन क्या है, बेबीलोनिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, असुरबेनीपाल की सभ्यता और हम्बुराबी की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेबीलोनिया की सभ्यता। कहीं कहीं इसको बेबीलोन भी लिखता है, मैं इसको बेबीलोनिया लिख रहा हूं। तो बेबीलोनिया की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डोगन निम्न में से कौन सा था। तो डोगन निम्नलिखित में से कौन था, और आपके ऑप्शन क्या है, समुद्री जानवर, महान शासक, स्टेपी क्षेत्र का देवता या प्राचीनतम औजार। तो स्टेपी क्षेत्र के देवता को डोगन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, सुमेर, बेबीलोनिया, मारी या अक्काद। तो बेबीलोनिया की जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको बेबीलोन के जो दक्षिणी जो क्षेत्र है उसको बेबीलोनिया कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि झूलते बाग क्या है आपका, कि झूलते बाग का मैं बोलूंगा कि झूलते बाग कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या झूलते बाग का स्रोत कहाँ से मिला है, या झूलते बाग का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये भी बेबीलोन से मिला है या बेबीलोनिया से मिला है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपकी ये रहा कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था, आपका ऑप्शन क्या है, मुर्दुक, एनलिन, सूर्य या ईस्टर। तो क्या होगा, मुर्दुक क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुर्दुक जो था वो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता हुआ करता था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न आपका ये रहा कि किलाकार लिपि का विकास हुआ था, यानी कि किलाकार लिपि का विकास कब से हुआ था। और आपका ऑप्शन क्या है, 5000 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व और 2400 ईसा पूर्व। तो किलाकार लिपि का जो
विकास है वो 2600 ईसा पूर्व से हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न आपका उर नाम से देश को जाना जाता है, यानी कि उर नाम से किस देवता को जाना जाता है। और आपका ऑप्शन क्या है, चंद्र देवता को, सूर्य देवता को, बुध युद्ध देवता को या ग्राम देवता को। तो चंद्र देवता को कहा जाता है। और उर नाम से एक शहर भी था, तो वहां पे चंद्र देव की पूजा की जाती थी, यानी कि चंद्र देवता को उर नाम से किसको जाना जाता था, तो चंद्र देव को जाना जाता था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण था, यानी कि मेसोपोटामिया जो है उसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। और आपका ऑप्शन क्या है कि खनिज संसाधन, साक्षरता, आभूषण या खगोल विद्या। तो देखिए खनिज का तो वहां पे कोई साक्ष्य मिला नहीं, साक्षरता तो था नहीं, आभूषण का भी मात्रा बहुत कम मिला, लेकिन मेसोपोटामिया में जो खगोल विद्या जो था, यानी कि भूगोल की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा था, यानी इसीलिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न फिर रहा कि वर्का शीर्ष बनाया गया था, यानी कि वर्का शीर्ष जो घर में, मैंने क्या बोला कि घर के छत के ऊपर में एक महिला की शीर्ष के आकार का मूर्ति हुआ करता था या ढांचा हुआ करता था, वो किसका बनाया होता था। और आपका ऑप्शन क्या है, पीतल को पिघलाकर, संगमरमर को तराश कर, मछलियों के कांटों से या केल्डमा संग्रह करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगमरमर को तराश कर। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या, निनिवे नगर की सभ्यता में स्थापित था। तो निनिवे जो नगर की सभ्यता थे उसमें क्या चीजें आपको देखने के लिए मिला। तो आपके ऑप्शंस क्या है, सुमेरिया, असीरिया है ना, क्या है, बेबीलोन और सिंधु घाटी। तो असीरिया जो है, असीरिया जो सभ्यता है, इस सभ्यता में निनिवे नगर जो था वो स्थापित था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह थे। तो देखिएगा कि किलाकार लिपि, यानी कि कील के आकार की, माने देखिए क्या होता था कि किलाकार लिपि यानी कि कील से लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहा जाता था, किलाकार लिपि कहा जाता था। तो बोलने का मतलब था कि मिट्टी का ऐसे पट्टी होता था जिस पट्टी में कील से उस पर कुछ भी अंकित किया जाता था, और उसी को क्या कहा गया, किलाकार लिपि, जिसकी विकास जो है वो 2600 ईसा पूर्व में हुआ। तो क्वेश्चन है कि जो पहली पट्टिका पाई गई, यानी कि जो पहली लिपि पाई गई थी, उसमें किन किन चीजों का चिन्ह जो है बना हुआ था। और आपके ऑप्शन क्या है, बेल, मछली और रोटियों का, भाला, सुई और तलवार का, जानवर, सफेद सीपी और काले डिमार का, सूरज, पहाड़, किलाकार लिपि के संकेत थे। तो इसमें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेल का, मछली का, रोटी का क्या था, साक्ष्य था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये रहा कि मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो किससे लिखा करते थे। तो मैंने अभी क्या बोला कि मिट्टी का ऐसे एक पट्टी होता था, चौकोर पट्टी होता था, जिसमें कील से वो कुछ भी छापा या लिखा करते थे, जिसे किलाकार लिपि कहा गया। तो मिट्टी की पट्टी के ऊपर लिखा करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी आगे क्या होगा, गलत होगा, जो मैं वहां पे सुधार दूंगा। बात करें अगला प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। तो उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो क्या है, एनम कर, असुर बेनीपाल, नेबोनिडिस, गिलगेमेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एनम कर जो था ये उरुक का सबसे प्राचीन शासक हुआ करता था। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न देख सकते हो आपका, मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि झूलते बाग की सभ्यता किस सभ्यता की देन है। झूलते बाग की सभ्यता की देन है, तो यहाँ पे की जगह क्या होगा, किस, कि झूलते बाग जो है वो किस सभ्यता की देन। आपका ऑप्शन क्या है, माया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो बेबीलोनिया की सभ्यता क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। हम्बुराबी से क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड। हम्बुराबी भी क्या देख सकते हो, हम्बुराबी, यहाँ पे क्या होगा, हम्बुराबी, यहाँ पे भी नहीं होगा। हम्बुराबी निम्न में से कौन था। और आपका ऑप्शन क्या है, प्रसिद्ध राजा, प्रख्यात दार्शनिक, बेबीलोनिया का गायक या प्रशासक का सलाहकार। तो ये क्या था, एक राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका प्रश्न ये रहा कि वर्तमान में हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो किसी को नहीं बोलना हो गया, ये तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का मैं बात करूँ तो कुछ हद तक पाकिस्तान में और कुछ हद तक जो था वो इंडिया में। और इसकी जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, आपको क्या करना है, ये याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है किस पुस्तक का प्रथम भाग है। और आपका ऑप्शन क्या, रामायण, कुरान, गीता या बाइबिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइबिल का पुस्तक का प्रथम भाग जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट है।
बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका ये रहा जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि उर नगर में, और उर का मतलब क्या था? चंद्रमा। तो उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? यानी कि उर नगर में जो प्रेम और विलास की जो देवी थी उसे क्या कहा जाता था? और आपका क्वेश्चन क्या है? बाऊ, स्तर, निनलीन या इनिनी? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनिनी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका ये रहा कि जिम रिलिंग क्या है? जिम रिलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन क्या है? बगदाद, उर, माही या बेबीलोन? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, माही में। तो जिम रिलिंग का जो विशाल राजमहल है वो माही में था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, मेसोपोटामिया कैसा देश था? और आपका प्रश्न क्या है? लेखन कला में कमजोर, है ना, भवन निर्माण कला से अनभिज्ञ, उपजाऊ और कानून और कला से अपरिचित। तो देखिए ये तीनों जो है ये गलत है। बचा कि ऑप्शन नंबर सी जो सही है, उपजाऊ है, क्योंकि देखिए जब नदी के बीच में जब कुछ होगा तो नदी दोमट मिट्टी लाती है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। तो मेसोपोटामिया की जो लोगों की जो लिपि थी वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसे मिट्टी का पट्टी होता था जिसमें कील से लिखा करता था, क्या होता है? किलाकार। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। कहीं कहीं ये किलाछार भी लिखता है, कहीं कहीं किलाकार भी लिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है? एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? और आपका ऑप्शन क्या देख सकते हो? डिंगुर डामू, है ना, लुगन, जिग्गिगिस, है ना, सेना केरिब या गिलगिमिस? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? तो इन्होंने चाक के प्रयोग करना सिखाया ना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो यूनिफॉर्म लिपि में कितने संकेत चिन्ह थे? तो यूनिफॉर्म लिपि में कितने संकेत चिन्ह थे? तो 350 से अधिक संकेत चिन्ह थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न देख सकते हो आपका ये रहा कि मेसोपोटामिया का समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेसोपोटामिया का जो समाज था माय डियर फ्रेंड वो 3 भागों में विभक्त था, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है आपका 1400 ईसा पूर्व आरामाइक भाषा मिलती जुलती थी, यानी कि 1400 ईसा पूर्व में आरामाइक जो भाषा है वो किससे मिलती थी? तो आपका ऑप्शन क्या है? सुमेरिया भाषा से, अकादी भाषा से, हिब्रू भाषा से, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हिब्रू भाषा से मिला करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो क्या है? जीव शूद्र किसे कहा गया? तो जीव शूद्र जो है वो जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो उर नगर कहाँ था? तो आपके ऑप्शन क्या है? देख सकते हो कि ऑप्शन है आपका उत्तरी मेसोपोटामिया में, दक्षिणी मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में या मिस्र में। तो क्या होगा? ये दक्षिणी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग उस पर बात कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं, कुछ और क्या बोलेंगे अनदर इंपॉर्टेंट में, जो कि आपको क्या करना है? खाली घर को भर के आपको उसका आंसर देना है। तो आपका प्रश्न क्या है? देख सकते हो, दजला फरात डैश का कृषि में योगदान था। तो दजला फरात क्या था? नदी था। तो दजला फरात नदियों का कृषि में योगदान था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो क्या है? मेसोपोटामिया के लोग डैश की इकाई में गिनती करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं? 1 से लेकर 10 तक की इकाई में गिनती करते हैं, या 12 की इकाई में गिनती करते हैं, 1 की इकाई में गिनती करते हैं, लेकिन वह 60 की इकाई में गिनती करता था। 1 से लेकर 60 तक जाता था और फिर 1 से लेकर क्या होता था? 60 तक। तो 60 की इकाई में क्या करते थे? गिनती करते थे। मेसोपोटामिया के दिव्य मंदिर डैश के नाम से प्रसिद्ध था। तो मेसोपोटामिया के जो दिव्य मंदिर थे उनको जिगुरुत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जिगुरुत क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जिगुरुत होगा। बात करें अगले प्रश्न पर, देखो खानाबदोश पशु चालक शहरी जीवन के लिए डैश थे। तो ये खतरा था, क्योंकि ये लोग कहीं पे भी जाके क्या करते अपना घर बना देते थे, किसी भी जंगल को काट देते थे, इसलिए इसको क्या खतरा माना गया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि डैश उन नगरों में से एक था जहां सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। तो उर क्या था? उन नगरों में से एक था जहां पे सर्वप्रथम क्या किया गया था? खुदाई किया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो शहरी जीवन की शुरुआत
डैश में हुई थी। तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है वो मेसोपोटामिया में हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तजला फरात की घाटी अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, उर्वरता इसका सही आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया शहर में प्राय डैश प्रकार के थे। तो मेसोपोटामिया का जो शहर था वो 3 प्रकार का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है कि इसको पढ़ना और सही ढंग से पढ़ना, साथ में अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, और धीरे धीरे करके क्लास 11 का जितना भी सब्जेक्ट है मैं वो करवा दूंगा। तो क्लास 11 का जितना भी आर्ट्स के जो सेशन है वो मैं आपको क्या करूंगा, करवा दूंगा। लेकिन थोड़ी आप हमारी भी हेल्प करो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करो, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपको क्या करें, आपको हर एक जानकारी दे पाए और आपका सपोर्ट करें, और आगे आप क्या करो, हर चीज़ को जानकारी ले पाओ। दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास कुल मिला के 3 चैनल है। एक आपका प्रीतम एकेडमी, एक क्या है आपका प्रीतम एकेडमी, एक है आपका प्रीतम एकेडमी 2, और एक है आपका पंकज कुमार। तो अगर आपने अभी तक प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें आपको न्यूज रिलेटेड वीडियो, जैक बोर्ड के रिलेटेड या आपके स्टडी के रिलेटेड जो भी न्यूज आता है वो आपको मिलेगा। प्रीतम एकेडमी 2 में आपके क्लास वाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिलेगा। और पंकज कुमार का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें आपको मोटिवेशनल थॉट्स जो है आपको देखने के लिए मिलता है, ताकि आप हमेशा क्या रहो, एक्टिव रहो, और आप आगे जाके बहुत कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।